रोमन रेंस पर सेथ रॉलिंस ने तोड़ी चुप्पी, द रिवाइवल ने किया एडब्ल्यू के अंदर डेब्यू और जाने के क्या हुआ है बड़ा आज एनएक्सटी के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WHG। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली एक मैशअप वीडियो जिसके अंदर हम एजे स्टार्स, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, कर्ट एंगल समेत बहुत सारे सुपरस्टार्स की खबरों को कवर करने वाले हैं, लेकिन उन पर जाने से पहले बात करेंगे एनएक्सटी की। तो एनएक्सटी आज की हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन रही। आज की एनएक्सटी की शुरुआत जो हमने देखी दोस्तों वो थी क्रूज़रवेट टूर्नामेंट के सेमीफिनाले के द्वारा। तो सेमीफिनाले एक तरीके का रखा गया था जो कि था कोशिडा बनाम ड्रेक मैवरिक बनाम जेक एटलस के मध्य। ये ट्रिपल थ्रेट दोस्तों काफी धांसू रहा और इसकी बात करूं इसमें बहुत मजा आया है। रिजल्ट दोस्तों थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, इस तरीके से एंडिंग देखने को मिलती है कि वहां जो जेक एटलस है उन्हें लग जाता है कोशिडा का सबमिशन और उसी सबमिशन के बीच में ड्रेक मैवरिक अपना हाथ घुसेड़ कर जेक एटलस की पिन कर देते हैं। उसी वक्त दोस्तों जेक एटलस ने टैप आउट भी किया था जिसके तहत कोशिडा जीतना चाहिए थे, लेकिन दोस्तों रेफरी ने सिर्फ ये देखा है कि ड्रेक मैवरिक ने पिन की और इस तरीके से ड्रेक मैवरिक पहुंच चुके फिनाले के अंदर, जहां दोस्तों वो फैंटास्मा को फेस करेंगे। तो पहला मैच और ड्रेक मैवरिक की हुई है जीत। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद जो अगला मैच था वो था जॉनी गार्गैनो का, जो कि फेस के एक जॉबर को, इस जॉबर को दोस्तों उन्होंने आसानी से स्क्वाश कर दिया और जैसे दोस्तों मैच को जीते हैं वहां हमें बिग स्क्रीन पर दिखाई दिए कीथली अकेले नहीं थे, उनके साथ थी उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड यानी कि मिया यिम और कीथली ने दोस्तों मॉक किया है कैंडिस लरे और जॉनी गार्गैनो को। तो इस तरीके से ये थिंग हुई खत्म। और तीसरी चीज जो हम लोगों को देखने को मिली है वो था एक सिंगल्स मैच जो कि हुआ गोंजालेस बनाम ब्लैक हार्ट के मध्य। मैच दोस्तों काफी धांसू रहा और इसके अंदर इंटरफेरेंस पर इंटरफेरेंस ही होती रही। सबसे पहले तो दोस्तों जो गोंजालेस है उनकी मित्र टेगन नॉक्स आ गई जो कि ध्यान भटकाने लगी है वहां ब्लैक हार्ट का, और उसके बाद उन्हें बचाने के लिए यानी कि ब्लैक हार्ट को बचाने के लिए वहां आ जाती है टेगन नॉक्स। दोनों के मध्य दोस्तों बाहर तकरार होता है, अंदर मैच कंटिन्यू रहता है। एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों एक और इंटरफेरेंस होती है, वहां जाती है कैंडिस लरे और कैंडिस लरे के आने के साथ फायदा मिल जाता है गोंजालेस को और गोंजालेस इस मैच को अपने नाम कर जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों गोंजालेस विजय रही। बहुत सारी इंटरफेरेंस इस मैच के अंदर थी। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद हमें इयो शिराई का मैच देखने को मिला। इयो शिराई और रिया रिप्ली ने आज टीम अप किया हुआ था और वो फेस करी थी शार्लेट फ्लेयर और चेल्सी ग्रीन को। इस मैच के अंदर दोस्तों हमें चबल शार्लेट फ्लेयर की चालाकी देखने को मिली, जहां शार्लेट फ्लेयर ने दोस्तों रोप्स का सहारा लेते हुए पिन कर दी है शिराई की और इस तरीके से हील टीम जो थी वो इसमें विजय रही। बात कर लीजिए सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो इसके बाद सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग देखने को मिला जो कि था चैंपा बनाम जॉबर के मध्य। इस मैच की बात करूं तो गाइस इसके अंदर चैंपा आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन इसी मैच को बाहर यानी कि रिंग साइड पर देख रही थी स्कारलेट जो कि माशूका है कैरियन क्रॉस की, और जैसे ही दोस्तों मैच खत्म हुआ वहां में कैरियन क्रॉस भी दिखाई दिए जो कि एक तरीके की धमकी चैंपा को देते हैं और आने वाले खतरे से अवगत कराते हैं। बात की जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो इसके ठीक बाद हमें देखने को मिला मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, कर्ट एंगल का रिटर्न। कर्ट एंगल आए रेफरी के भेष में, रिंग के अंदर एंट्री मारते हैं और हमें जो केज इस बार एनएक्सटी के अंदर देखने को मिला थोड़ा सा अलग था, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बना हुआ था और मुझे कंसेप्ट काफी बढ़िया लगा है डब्ल्यूडब्ल्यू वालों का। केज मैच था दोस्तों टिमोथी बनाम आपके मैट रिडल के मध्य। मैच बहुत ब्रूटल था। मैच की शुरुआती क्षणों में दोस्तों जो टिमोथी है उनके लात लगने के कारण दांत टूट जाते हैं, खून बहने लगता है। मैट रिडल वहां काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों सारी खुशी की खुशी धरी रहेगी जब दोस्तों जो टिमोथी है वो उन्हें चोक होल्ड में लगा लिए, एक तरीके से फंसा दिए और वहां दोस्तों मैट रिडल बेचारे चोक आउट हो गए, बेहोश हो गए। कर्ट एंगल ने एंटी बचा दी और इस तरीके से मैच हुआ है खत्म। यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है मैट रिडल का आखिरी मैच था एनएक्सटी के अंदर, सेंड ऑफ मैच था। अब देखते हैं मैट रिडल कब हमें स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन बात की जाए ओवरऑल एनएक्सटी की, एनएक्सटी काफी बेहतरीन थी और एनएक्सटी से भी बेहतरीन आज एईडब्ल्यू गई है, जिसे हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी थिंग भी हुई है जो कि आज की हमारी स्टोरी का सबसे पहला पार्ट है। तो गाइस आज की खबरों की बात करते हैं। सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है द रिवाइवल या फिर कह लीजिए FTR से। तो आप जानते हैं द रिवाइवल जो है वो AEW के अंदर जाने वाली थी। आज उन्होंने अपना डेब्यू कर दिया है AEW के डायनामाइट के अंदर। किस तरीके से अपना डेब्यू किया, इस तरीके से किया कि वहां दोस्तों यंग बक्स की बहुत ज्यादा पिटाई हो रही थी। ब्लेड एंड बुचर ने दोस्तों उन्हें काफी ज्यादा तोड़ दिया था और इसी बीच दोस्तों एक पुराने टाइम की गाड़ी यानी कि क्लासिक कार आती हुई नजर आती है, जिसके अंदर से निकलते हैं दो मुस्टंडे हमारे दोस्तों WWE के द रिवाइवल के लौंडे वहां आए हैं।
रिंग के अंदर जाते हैं सभी को लगता है यंग बक्स को मारेंगे, वहां ब्लेड एंड बुचर को भी सेम लगता है, लेकिन वो ब्लेड एंड बुचर की पिटाई कर देते हैं। वहां दोस्तों हमें द रिवाइवल जो है वो एज ए फेस देखने को मिली है, उन्होंने शैटर मशीन भी वहां ब्लेड एंड बुचर को लगाई, और जो यंग बक्स है जो कि काफी समय से उन्हें उंगली किए जा रहे थे, उन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं किया। तो काफी शॉकिंग तरीके से डेब्यू किया है। FTR इनका नाम है, जिसका मतलब है दोस्तों फक द रेस्ट। वेल, फक द रेस्ट टैग टीम का डेब्यू हुआ। बात के लिए जाए दोस्तों अगली थिंग की, यानी कि इससे अगली स्टोरी की, तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हो दोस्तों मंडे नाइट रॉ से। तो अगर आप मंडे नाइट रॉ के काफी बड़े फैन हैं तो शायद आपको ये न्यूज इतनी अच्छी ना लगे। इस बार की मंडे नाइट रॉ दोस्तों काफी बेहतरीन थी, और गाइस मंडे नाइट रॉ बेहतरीन होने के साथ साथ एक ऐसी रॉ भी रही जिसके अंदर हमें पहली बार ऑडियंस देखने को मिली रिंग साइड के ऊपर। लेकिन थिंग्स दोस्तों WWE के काम नहीं आई है, क्योंकि व्यूअरशिप में फिर से झुकाव आ चुका है। तो झुकाव दोस्तों ऐसा आया है कि आप मुझसे पूछे ना, जहां लास्ट वीक दोस्तों व्यूअरशिप मापी गई थी 1.75 मिलियन, इस हफ्ते घटकर रह गई है 1.74 मिलियन। थोड़ा सा झुकाव है, और बताया जा रहा है कि 1.2% की कमी है। वेल, ओवरऑल देखा जाए तो इतनी भी ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन कहना पड़ेगा कि WWE के सारे प्लान्स निरर्थक साबित हो रहे हैं। लेकिन गाइस अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। तो गाइस इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी अपोलो क्रूज से। तो अगर आप अपोलो क्रूज के हेटर है, अगर आप नहीं चाहते कि अपोलो ज्यादा समय तक US चैंपियनशिप को अपने कंधे पर रखे, तो खबर आपको काफी ज्यादा खुश कर देगी। दरअसल बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन को जो अपोलो है वो एज ए चैंपियन बिल्कुल भी नहीं बहा रहे हैं, और अगर ये रूमर सत्य है तो गाइज आपको अपकमिंग वीक्स में ये एंगल देखने को मिल सकता है कि अंद्रादे उन्हें फेस करे फिर से इसी चैंपियनशिप मैच में एज ए चैलेंजर, और फिर उन्हें हरा दे। तो अपोलो जो कि काफी समय बाद चैंपियनशिप जीते हैं WWE के अंदर, ये चैंपियनशिप दोस्तों ज्यादा समय तक उनके कंधे पर नहीं रहेगी, क्योंकि विंस को अपोलो अच्छे नहीं लगते। लेकिन गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन ने खरीद दिया चार्टर्ड प्लेन। आप जानते हैं रैंडी ऑर्टन के पास बहुत सारी दौलत है, और कल दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये चीज डाली है, वो लिखे बॉट अ प्लेन, जिसके अंदर वो अपनी वाइफ यानी कि किम को भी टैग किया है। अब सवाल उठता है क्या वाकई में रैंडी ऑर्टन ने प्लेन खरीदा है? तो इसके ऊपर कोई भी स्पष्टीकरण तो नहीं आया, लेकिन गाइस बात की जाए ऑर्टन की, तो ऑर्टन ऑब्वियसली खरीद सकते हैं, उनके पास बहुत सारी धन दौलत है। और इसके अंदर अगर आप ध्यान नहीं दिए हैं तो टैक्स पर ध्यान दिए, उन्होंने एज को भी एक तरीके से चिढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच के भी टैग डाले हैं, हैशटैग्स डाले हैं, कहीं ना कहीं एज को दिखाने के लिए ही सही। यहाँ दोस्तों ऑर्टन ने खरीद लिया है एक नया प्लेन, और इसके लिए दोस्तों ऑर्टन को हम देंगे शुभकामनाएं, और चलेंगे आज की अपनी नेक्स्ट खबर के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है द फेनोमेनल वन AJ स्टाइल्स से। हाल ही में AJ स्टाइल्स स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट हुए हैं, सभी जानते हैं। डेव मेलजर की माने तो AJ स्टाइल्स पर WWE के प्लान्स कुछ ऐसे थे कि अगर वो हो जाते तो आप बोलते हैं भगवान ये क्या हो रहा है। दरअसल दोस्तों WWE चाहती थी कि मंडे नाइट रॉ में AJ स्टाइल्स जाने से पहले 2 से 3 मैचेस हारे, जहां दोस्तों वो ओवर करे कुछ एक रेसलर्स को, जैसे कि हम्बर्टो कार्रियो को, रिकोशे को, सियाद्रिक अलेक्जेंडर को, यानी कि AJ स्टाइल्स को WWE हरवाना चाहती थी और उसके बाद उस स्मैकडाउन में भेजना चाहती थी। इससे होता क्या कि उन रेसलर्स को काफी बढ़िया पुश मिल जाता, काफी ज्यादा उनका नाम हो जाता, लेकिन उसके बाद प्लान्स ड्रॉप कर दिए गए। अच्छा हुआ दोस्तों प्लान्स ड्रॉप कर दिए गए, वरना AJ स्टाइल्स हमें एज ए लूजर स्मैकडाउन के अंदर आते हुए नजर आते। लेकिन अब हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। मेन खबर पर जाने से पहले दोस्तों मेरे पास आपके लिए बेहतरीन चीज है, नाम है 1xbet। 1xbet एक बैटिंग वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कई खेलों को सट्टा लगा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। करना बस ये है कि आपको पिन में एक कमेंट दिया जाएगा, उस पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। पहली बार रजिस्टर करें, यूज करें हमारा प्रोमो कोड हिंदी गॉसिप, तो आपको मिलते हैं 100 USD, जो कि आप इस थिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। विड्रॉल का तरीका भी काफी ज्यादा आसान है, अभी के अभी लाभ उठाए, लिंक इन द पिन। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस से। तो गाइस सेथ रॉलिंस ने फाइनली रोमन रेंस पर तोड़ी है अपनी चुप्पी। काफी समय से दोस्तों सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के ऊपर कोई भी बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन फाइनली दोस्तों उनका रिएक्शन आ चुका है रोमन रेंस की एब्सेंस के ऊपर। रोमन रेंस काफी समय से गायब है, सभी जानते हैं, और सभी की यही प्रॉब्लम है कि वो रोमन रेंस को देखना चाहते हैं WWE रिंग के अंदर, ना कि WWE से बाहर। और ऐसे में दोस्तों सेथ रॉलिंस ने रीजन दिया है कि आखिर क्यों रोमन रेंस बाहर है, और यहाँ बताया है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों सेथ रॉलिंस जो है वो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड को एक इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर उन्होंने रोमन रेंस पर टिप्पणी करते हुए ये चीज बताई, ओ ये रोमन रेंस के हाल ही में ट्विंस हुए हैं, और ये चीज मुझे बिल्कुल पागल करती रहती है कि आखिर कोई कैसे
एक के बाद एक ट्विंस पर ट्विंस दे सकता है। यहाँ दोस्तों रोमन रेंस की उस थिंग के बारे में विचार की है जो कि रोमन रेंस करते आ रहे हैं, यानी कि पास से दोस्तों हमने देखा है कि रोमन रेंस ने धड़ाधड़ जुड़वा पर जुड़वा दिए हैं और सैथ रॉलिंस में यही चीज मेंशन की है कि उन्हें काफी ज्यादा अचंभा होता है। इसके बाद सैथ रॉलिंस ये बोले कि मैंने अपने आसपास तो किसी को इस तरीके से सेट ऑफ ट्विंस देते हुए नहीं देखा, लेकिन रोमन रेंस ऐसा कर रहा है। वेल रोमन रेंस घर पर बैठा हुआ है, अपनी वाइफ के साथ है और उसकी वाइफ को इस वक्त उसकी काफी ज्यादा जरूरत है। वो हाल ही में बच्चों को जन्म दिया है, 2 बच्चों को जन्म दिया, कुल मिलाकर 5 बच्चे हो चुके हैं और बच्चों से याद आया कि आजकल सभी के बच्चे ही हो रहे हैं। यहाँ दोस्तों सेथ रॉलिंस ने खुद को भी मेंशन कर दिया क्योंकि सभी जानते हैं कि बेकी भी पेट से है और सेथ का मतलब इसी से था, लेकिन रोमन रेंस घर पर इसलिए ताकि वो अपनी फैमिली की देखभाल कर सके इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर जहां पूरे वर्ल्ड में खासकर यूएस के अंदर कोरोना की सिचुएशन बद से बदतर है। जहां दोस्तों रोमन रेंस जो है वो सेथ रॉलिंस के अनुसार इसलिए घर पर है क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली की देखभाल करनी है। अब गाइस रोमन रेंस कब अपना रिटर्न करते हैं ये भी काफी बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन जब भी करेंगे दोस्तों आप उन्हें किसके खिलाफ फेस करते हुआ देखना चाहेंगे कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।